बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश क्लास 4th, और ये ओल्ड सीरीज़ है और लेसन नंबर 2 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। 2-3 एलानात लाजमी तौर पे आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग सीखना चाहते हैं तो इस हवाले से, या आप अपनी क्लास के अंदर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ के हवाले से सीखना चाहते हैं, या आप अपनी इंग्लिश के टूल्स को और अपनी टीचिंग के टूल्स को जो है ना इन्हेंस करना चाहते हैं, आप बीइंग अ टीचर जो है ना वो अपने जो है वो टीचिंग्स को इन्हेंस करना चाहते हैं, उसके गैजेट्स को समझना चाहते हैं, उसके मामलात को बेहतर करना चाहते हैं, या बतौर पेरेंट्स, बतौर वालिद या वालदा या वालदैन के आप क्या करना चाह रहे हैं कि अपने बच्चे की प्रॉपर जो है ना वो ग्रूमिंग के लिए और पर्सनल कोचिंग के लिए और ज़ाती तौर पे जो है ना वो मेहनत के लिए पार्डन मी ज़ाती तौर पे मेहनत के लिए जो है ना वो आप जदोजहद और कोशिश करना चाहते हैं, तो आप जो है बेहतरीन चैनल पर हैं। और उसके अलावा जो है ना वो आपने क्या करना है कि प्लेलिस्ट लाजमी तौर पर विज़िट कीजिएगा। उसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की प्लेलिस्ट हैं और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद मुआवन साबित होंगी। 2-3 के नाम मैं आपके सामने बता देता हूँ। पहली है टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा, और दूसरी है जो है वो इंग्लिश उर्दू स्पोकन गैजेट्स और स्पोकन जो है ना वो प्लेलिस्ट के नाम से। उसके अलावा अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आप पोइट बनना चाहते हैं उसके लिए अलग प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आप अपनी इंग्लिश टीचिंग को जो है ना वो बेहतर करना चाहते हैं उसके लिए अलग प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आप बतौर आर्ट एंड क्राफ्ट के जो है ना वो टीचर के तौर पे अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो उसकी अलग प्लेलिस्ट और उसमें डिफरेंट किस्म के जो है ना वो क्लास को डेकोरेट करने के और डिफरेंट किस्म की चीज़ों के जो है ना वो आइडियाज़ मौजूद हैं, तो आप वहाँ से जो है ना वो फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्लॉग्स भी जो है ना वो इसके रिलेटेड, आप व्लॉग्स के ऊपर भी जो है वो जा सकते हैं और व्लॉग से भी जो है ना आप चीज़ों को समझ सकते हैं, परख सकते हैं और कर सकते हैं। और उसके लिए इसके अलावा मेरा इसी जो है ना ऑफिशियल चैनल के अलावा जो है ना होप एंड काज के नाम से जो है ना वो एक अलग चैनल भी मौजूद है, और उस पर भी आपके जो है ना वो वीडियोस पड़े हुए हैं। जो वीडियोस आपको यहाँ ना मिलें वो लाजमी तौर पर वहाँ पर सर्च कर लिया करें। उसके लिए अगर आपको जो है ना वो ओपन काज के नाम से ना चैनल मिले सर्च करने के बावजूद यूट्यूब पे, तो आपने परेशान नहीं होना। ये चैनल चूँकि आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, इसके अबाउट में जाना है और अबाउट के नीचे आपको ओपन काज के जो है ना वो चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो उसको जब आप एक दफ़ा जो है ना सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर देंगे तो जो चीज़ उसके ऊपर पड़ी हुई है वो भी आपकी जो है ना वो मुफीद मावन साबित हो जाएगी। ये लेक्चर्स आप प्रोफेसर एम ए रज़ा के ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर एम ए रज़ा पर सुन रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको मज़ीद जो है ना वो किसी भी किस्म की जो है ना इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका उनका जो है ना तालीम और तरबियत के व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना वो मौजूद है, आप उसको जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं। वेलकम बैक जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। लेसन 2 है हमारा अरसलान्स को। यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये 4 क्लास के बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो ये जो जुमले हैं उनको प्रॉपर तरीके से समझ आने चाहिए। उनकी रीडिंग इतनी बेहतर होनी चाहिए कि वो क्लास के अंदर प्रॉपर तरीके से रीडिंग कर सकें, और इस रीडिंग को करने के साथ साथ वो इन सारी चीज़ों को इन्हेंस कर सकें। अगर तो ये आपकी टीचिंग करवा रही है तो इट मीन यू आर द बेस्ट टीचर, और अगर आपकी टीचिंग स्किल्स जो है वो टीचिंग मेथोडोलॉजी और आपकी जो है वो टीचिंग पेडागोजी जो है वो अगर ये नहीं करवा रही है, आपकी टीचिंग स्किल्स जो है ना वो ये नहीं करवा रही हैं, तो इट मीन कि आपके ये जो है ना सुकम है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चैनल जो है ना वो इन्हीं चीज़ों के लिए जो है ना वो बनाया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, और साथ साथ मैं आपको पहले जो है ना वो इसकी रीडिंग और साथ में ट्रांसलेशन करवा देता हूँ, और फिर बाकी चीज़ों को मज़ीद हम जो है ना वो यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। अरसलान हैड अ कौ, अरसलान के पास जो है वो एक कौ है। आप टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि सिंपल हैड का इस्तेमाल हुआ है इस जुमले के अंदर। तो बच्चों को सिंपली आपने ये जो है ना वो तर्जमा करवाना है कि जी अरसलान के पास एक गाय थी। इट गिव्स एज मच मिल्क दैट अरसलान अर्ड एनफ मनी। ये इतना ज़्यादा जो है ना वो दूध देती थी कि अरसलान इजाफी जो है ना वो रकम कमा लेता था, पैसा कमा लेता था एवरी मंथ, हर महीने। अच्छा, ये भी जो है ना वो सिंपल आपके पास यहाँ पर जो है वो सेकंड जो है ना वो सिंपल पास्ट है। सेकंड जो है ना वो वर्ब की जो सेकंड जो है ना वो फॉर्म लगी हुई है, पास्ट पार्टिसिपल लगी हुई है, और कोई ख़ास इसके अंदर जो है ना वो चीज़ नहीं है।
सिंपल सा ट्रांसलेशन है, अरसलान वाज केयरिंग, अरसलान बहुत ज़्यादा जो है ना वो एहतियात बरतता था या बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, बहुत ज़्यादा निगहदाश्त करता था। ये तीनों माने इसके अंदर आ सकते हैं। बट समटाइम्स ही लॉस्ट हिज टेम्पर, लेकिन कभी कभार वो अपना जो है ना वो टेम्पर या अपना जो उसका मिजाज था वो खो बैठता था, या वो गुस्से हो जाता था, या वो अपना एतदाल जो है वो खो बैठता होता था। यानी टेम्पर, हमारे यहाँ टेम्पर भी यूज़ होता है। बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि एक ख़ास जो आपका टेम्परामेंट है, एक ख़ास जो आपका सिलसिला है, उससे ऊपर जो है वो चले जाना। वन डे, एक दिन, द कॉ वाज इन अ बैड मूड, एक दिन जो है वो कौ जो है वो एक बुरे मूड के अंदर थी, या एक जो है ना मतलब सख्त गुस्से में थी, ये भी कह सकते हैं। बेसिकली जानवरों के वाले से अमूमन जो है ना दो चीज़ें हम इस्तेमाल करवाते हैं। एक तो ये कि पगला जाना, ठीक है, मैड हो जाना, यानी कि जानवर जो है ना वो जी मैड हो गया है, मतलब पागल हो गया है, सनकी हो गया है, और इस तरह का जो है ना वो। और दूसरा मकसद ये होता है कि बिफर जाना, जानवर का बिफर जाना या गुस्से हो जाना, ये भी मुराद आप जो है ना इसको तीन आप कर लें। पहला ये कि जानवर का पागल हो जाना, दूसरा ये जानवर का बिफर जाना, और तीसरा ये जानवर का गुस्से हो जाना। अरसलान कुडंट गेट मिल्क, अरसलान को जो है ना वो दूध ना मिला। एज द कॉ डिड नॉट अलाउ हिम, जैसे कि जो है ना वो गाय ने उसको इजाज़त ना दी टू केम नियर इट, कि उसके करीब आ सके। अरसलान बेग्ड, अरसलान ने बेग्ड द कॉ बट इन वेन, अरसलान ने बड़ी मिन्नतें की या बड़े जो है ना वो प्यार से। बेग्ड का बुनियादी मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आप अपने टेम्परामेंट से नीचे आकर या आपको मांगने के अंदाज में या मिन्नत करने के अंदाज में जो चीज़ भी आती होती है वो बेग्ड में शामिल हो जाती है। ठीक है, द कॉ, अब ज़ाहिर है जानवर है तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि जानवर होने के नाते जो है वो जानवर को आप टैप ही करेंगे ना, मतलब जानवर के सामने आप क्या, मतलब वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात तो नहीं होगी ना, वो भी हो भी तो उसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जानवर जो होता है उसको प्यार से थपकी देकर टैप किया जाता है, या इसके रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो उसको बताई जाती है। और थपकी के साथ साथ आप इसके अंदर जो है ना वो ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं ख़ास तौर पे कि अरसलान, अब जो बैगिंग का जो है ना यहाँ पर वर्ड बाकायदा यूज़ किया गया है, तो ये जो है वो यहाँ पर एक जो करेक्टराइजेशन, फिक्शनल करेक्टराइजेशन के तौर पे भी इसको किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा गौर कीजिए तो इसके अंदर आपने बहुत डिटेल में यहाँ पर जो है ना वो ये चीज़ भी बयान की है कि जो है वो गाय को या वो उस कौ को या वो जानवर को एक जो है वो इंसान के रूप में, या एक मान लीजिए आपके उसको एक जो है ना वो इंडिविजुअल करैक्टर के रूप में जो है ना उसको बयान कर रहा है। और उस इंडिविजुअल करैक्टर के हिसाब से या उसके हिसाब से जब उसने लिखा है तो वहाँ पर उसने जो है ना वो बैग्ड लिख दी है बुनियादी तौर पे। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि जानवर है तो जानवर से आप बैगिंग क्या करेंगे, बुनियादी तौर पे आप जानवर को टैप करते हैं, उसको थोड़ा सा सहलाते हैं, उसको थोड़ा सा आप प्यार करते हैं, उसके मतलब थपकी वगैरह देते हैं। तो इसको जो है ना उसने यहाँ पर जो है ना वो बैगिंग के अंदाज में लिया है राइटर ने। देन ही स्टार्टेड बीटिंग द कौ, देन फिर ही स्टार्टेड बीटिंग द कौ, उसने जो है ना कौ को मारना शुरू कर दिया। इट बिकेम मोर एंग्री, ये और ज़्यादा जो है ना वो गुस्से हो गई। अब यहाँ पर जो वो जानवरों के साथ जो अमूमन जो है ना यहाँ पे मारने का मतलब जो है ना वो क्रुएलिटी के मानों में नहीं है, हार्श के मानों में, मतलब ये जो है ना वो थोड़ा सा जुमला भी जो है ना वो आप ध्यान में रख लीजिए कि चूँकि आप पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं तो जो है ना फ़ॉरेन के अंदर लाइक ऑस्ट्रेलिया या लाइक जो है ना कनाडा, लाइक जो है ना वो दीगर जितने भी जो है ना वो इवन के गल्फ़ के अंदर भी अगर ये जुमला जो है वो ये पकड़ में आ सकता है कि ये शो कर रहा है कि जी क्रुएलिटी ऑन एनिमल्स, तो उसको शो कर रहा है, तो इसको आप यहाँ पर बयान नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन आपने थोड़ा सा बच्चों को बता देना कि बेटा आपको पता है कि हम लोग चूँकि जो है ना मवेशी पालते हैं तो मवेशियों को कैसे सुधाया जाता है, कैसे उनको, यहाँ मुराद जो है वो बीटन से मुराद ये है। ठीक है, इट बिकेम मोर एंग्री, ये और ज़्यादा गुस्से हो गई। अ फार्मर वाज पासिंग फ्राम देयर, एक फार्मर जो है वो पास से गुजर रहा था। ऑन हेयरिंग जो है ना वो द नॉइस, आवाज़ को सुनते ही कि ही केम टू अरसलान, वो अरसलान के पास आया। दैट फार्मर टोल्ड अरसलान, उसने अरसलान को बताया द टू बीट द कॉ विद द स्टिक, के जो है ना वो कॉ को स्टिक के साथ जो है ना वो मारे, यानी कि एक डंडे के साथ या एक छड़ी के साथ या एक ताजियाने के साथ जो है ना वो उसको मारे, ताजियाना और छांटा भी आप कह सकते हैं। पुराने दौर के अंदर जो है ना जब तांगे वगैरह होते थे तो उनके ऊपर जो है ना इस्तेमाल किया जाता था। अरसलान टू बीट द को विद द स्टिक, स्टिक के साथ, इन दिस वे, इस तरीके से, दे अनोयड द को मोर, ये जो है ना यानी जो तुम इस तरीके से मार रहे हो ना, ये जो इस तरीके से जानवर को मार रहे हो ये उसको मज़ीद गुस्से कर रहा है। देन केम अ रेसलर
फिर एक रेसलर आया, वो थॉट, उसने सोचा हिमसेल्फ टू बी ए स्ट्रॉन्गर, कि वो बड़ा जो है ना ताकतवर है, वन टू कंट्रोल द कॉ, कि वो कॉ को जो है वो काबू कर लेगा, उस पर कब्जा जमा लेगा। ही हैड अ फाइट विद द कॉ, उसने कॉ के साथ जो है ना लड़ाई की। द कॉ डिडंट कम इन कंट्रोल, लेकिन वो जो कॉ थी यानी जो आप वो गाय थी वो बिल्कुल भी काबू ना हो सकी। जब वो काबू नहीं हो सकी तो क्या हुआ, आफ्टर दैट उसके बाद अ हॉकर केम देयर, एक हाकर जो है वो वहाँ पर आया, एक आजड़ी आप उसको कह लीजिए या कोई इस तरह का जो भी जो है ना वो, देयर ही सेड, उसने कहा, आई हैड अ गुड कन्विंसिंग पावर, मेरे पास बड़ी अच्छी जो है ना वो जो है वो ताकतें हैं कायल करने की या उसको जो है ना वो बेहतर करने की। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। फर्स्ट पहले ही सेड, उसने कहा, समथिंग इन इट्स ईयर, उसके कान में उसने कुछ कहा। लेटर ऑन, कुछ देर बाद, व्हेन ही फाउंड द कॉ आउट ऑफ कंट्रोल, जब वो उसने देखा कि जो है ना वो कौ फिर भी जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है या काबू से बाहर हो गई है या कब्ज़ा से बाहर होती जा रही है या कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, हमारे यहाँ कंट्रोल का वर्ड एज अ कंट्रोल भी यूज़ होता है। ही आल्सो स्टार्टेड बीटिंग इट, तो उसने भी उसको जो है वो मारना शुरू कर दिया। यहाँ पर पेज नंबर 6 का एंड हो रहा है, इस पर जो है वो टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता नहीं है। अच्छा, 2-3 काम जो इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा टीचिंग पेडागोजी और टीचिंग लर्निंग स्किल्स के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि आपने इस जो है ना वो लेक्चर के बाद सीखने हैं और इसको आपने क्लास के अंदर जो है ना वो अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, पहला पॉइंट ज़हन में रखिए कि जो इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड है उनको अंडरलाइन करवाइए और बच्चों को उनके स्पेलिंग भी याद होने चाहिए, उनका माना भी याद होना चाहिए और उससे सेंटेंसेस भी बच्चों को जो है ना वो आने चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसमें से जो जुमले जिनका ताल्लुक स्पोकन के साथ है, फॉर एग्जाम्पल ही सेड, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह के जो है ना आई कैन डू इट, जैसे कि ये जुमले हैं, इनको अलग निकलवाएं और बच्चों को जो है ना बताएं कि आपने इन जुमलों को जो है ना वो अपनी लैंग्वेज के अंदर जो है ना बाकायदा इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे जो ये ऊपर जो है ना वो दिया हुआ है, आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे एक प्रॉपर पिक्चर दी हुई है, तो यहाँ से आपने पिक्चरिंग स्टोरी जो है ना वो पहले बच्चों को क्रिएट करवानी है ताकि बच्चे उसके हवाले से ज़हनी तौर पर आमादा हो सकें कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। और इससे अगला पॉइंट जो है वो आपने ये करवाना है, चूँकि 4 क्लास है तो इसमें कोशिश ये करें कि बच्चों को जो है ना वो ये जो चैप्टर है उनको प्रॉपर तरीके से रीड करना आता हो। यानी 4 क्लास इज़ जो है ना वो जो है ना एक कैलिबर के हिसाब से एक ऐसी क्लास है कि जिसके अंदर बच्चों को प्रॉपर तरीके से जो है वो रीडिंग आनी चाहिए। और इससे अगला पॉइंट जो है ना वो इसके अंदर ये है, आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना वो ये है कि बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ जो है वो 4 क्लास के बच्चे हैं तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ क्रिएट मत करें कि जिससे उनके लिए जो है वो ज़्यादा जो है ना वो मतलब एक कंडीशन जो है ना वो स्फेयर हो जाए या उनके लिए प्रॉब्लिगेटिव सिचुएशन हो जाए। चूँकि छोटे बच्चे हैं तो इसके हिसाब से आपने इसके अंदर जो है वो टीचिंग मेथडोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपने एक्टिविटी बेस और क्रिएटिविटी बेस करना है, इंक्वायरी बेस नहीं करना कि अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दो, नहीं, आपने एक्टिविटी करवानी है। मिसाल के तौर पे उसने कहा जी आई कैन डू इट, तो व्हाट यू कैन डू इट आप उसके सामने रखें। आप टेबल के ऊपर कोई चीज़ एक्टिविटी, मिसाल के तौर पे आप पेंसिल शॉर्प करते हैं तो आप कहते हैं आई डू इट, कैन यू डू इट। उस एक्टिविटी को देखते हुए बच्चा जब आपके सामने आके प्रैक्टिकली करेगा तो अल्टीमेटली उसके अंदर जो है ना वो स्पोकन इंग्लिश के जो है ना वो पनपती चली जाएगी, उसके अंदर जो है ना फ्लोरिश होती चली जाएगी। और लास्ट पॉइंट जो आपके साथ जो है ना वो शेयर करना है वो ये करना है कि इसमें से जो है वो बच्चों का ग्रुप्स बना के तो आप उसके अंदर ये भी करवा सकते हैं कि एक ग्रुप जो है वो एक पैराग्राफ को रीड करे और या एक लाइन को एक बच्चा रीड करे और दूसरा उसका ट्रांसलेशन करे और दूसरा बच्चा जो है ना वो अगली लाइन को जो है वो करे और पहला बच्चा जो है उसकी ट्रांसलेशन करे। पेयर ऑफ बॉयज़ में भी करवा सकते हैं और पेयर ऑफ जो है वो ग्रुप्स में भी करवा सकते हैं आप बारी बारी जो है ना, और दो बच्चों को स्टेज पर बुलाकर भी ये एक्टिविटी आप प्रॉपर तरीके से जो है वो करवा सकते हैं। और DYHD सब्सक्राइबर ये था आपका ऑन डिमांड लेक्चर। सो लेट मी गो नाउ एंड से वी विल बी राइट बैक विद यू विद द न्यू लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। सो लेट मी गो नाउ एंड से विद मी डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। इजाज़त दीजिए और मेरे साथ मिलकर कहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।